नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर। आज जिस आईपीओ से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह मुंबई आधारित कंपनी आइडेंटिकल ब्रांड्स स्टूडियोज लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ दोस्तों 18 दिसंबर को ओपन होगा। निवेशक इसमें 20 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के प्राइस बैंड की बात करें तो 51 रुपए से 54 रुपए कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ के शेयर का जो लोट साइज है 2000 शेयरों का लोट साइज इसमें रखा गया है। कंपनी एनएससी के इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे उतरेगी और कंपनी के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर जो है 1,08,000 रुपए लगा के इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी के आईपीओ के बिजनेस मॉडल, कंपनी को और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है राघवेंद्र राय सर, जो कि कंपनी के प्रोमोटर और एमडी भी है। इनसे समझते हैं कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है, किस तरह से कंपनी वर्क कर रही है। सर, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, आप एक युवा उद्यमी हैं। वीएफएक्स जो बिजनेस है लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है। सर, सबसे ज्यादा इसमें जो जरूरत होती है वो क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग की होती है, तो उसके लिए कंपनी किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से आगे काम कर रही है? 2010 में मैंने इस इंडस्ट्री में इंटर किया एज ए जूनियर आर्टिस्ट। मैं खुद कोर्स किया था, एनिमेशन कोर्स किया था दिल्ली से। फिर मैं 2010 में जॉब प्राइम फोकस कंपनी में ज्वाइन किया एज ए रोटो आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट। फिर वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया सर। तो मैं 7-8 साल तक मैंने खुद जॉब किया कंपनी में। 2018 में मैंने सर खुद का सेटअप चालू किया। ओटीटी बूम होने की वजह से बहुत सारा काम हमारे पास कंटिन्यू आने लगा। अच्छी अच्छी फिल्म हमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट वीएफएक्स। स्कैम 92 के लिए हमें बेस्ट वीएफएक्स अवार्ड भी मिला। सर, तकरीबन कोई आइडिया मिल सकता है अभी तक कंपनी के प्लेटफॉर्म पे कितनी मूवीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितना, मतलब आप ओवरऑल मूवीज दे चुके हैं? सर करीबन मैंने सर 100 के आसपास प्रोजेक्ट कर दिया है मैंने। और एक्चुअल प्रोजेक्ट जो होता है, नाम जिसका कोई ऐड भी इसमें मैंने, म्यूजिक वीडियोस भी हो सकती है, लेकिन फिल्में और वेब सीरीज 33 प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया है। कंपनी की बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं। मैं आपकी जब बैलेंस शीट रीड कर रहा था, मैंने आरएचपी के दौरान देखा कि सर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उस पर किसी तरह का कर्ज नहीं है सर। तो क्या मतलब आगे भी इसी तरह से मतलब कर्ज की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी या? बिल्कुल सर, अभी तो कर्ज की जरूरत नहीं हुई अभी, और आगे भी नहीं रहेगी। हमारे लोन का ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। आईपीओ के बाद इसीलिए हमने फंड लिया कि एग्रेसिवली ग्रोथ करी कंपनी। फंडिंग मतलब कर्ज तो कोई भी आज कंपनी ने अभी तक नहीं लिया। आपका जो कर पश्चात लाभ है, पीएटी पेड जिसको कहते हैं, तो उसका जो मार्जिन है वित्त वर्ष 2024 में 20% से अधिक दर्ज किया गया है। तो क्या आगे भी मार्जिन इसी तरह से रहेगा सर? बिल्कुल सर, अपने इंडस्ट्री में यही है हमारा 25-26 तक एवरेज रहता है। 20 प्लस ही रहता है। 25 हमारा टारगेट है, 25 to 30 के बीच में इसको करते हैं। सर, कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 19 करोड़ 95 लाख रुपए जुटा रही है, तो इसका यूज आगे आने वाले समय में कंपनी किस तरफ करने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारा प्लान है सर कि हम लोग ओनली वीएफएक्स डिवीजन में थे, अभी डिवीजन वीएफएक्स ओनली करे। तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में हम क्लाइंट को ये अट्रैक्ट, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम वीएफएक्स लेते तो कलर ग्रेडिंग का काम कहीं और जाता है, साउंड का काम कहीं और जाता है। तो अभी इस फंड के थ्रू हम लोग एक ब्रांच डाल रहे हैं हम लोग अंधेरी में ही, साउंड और कलर ग्रेडिंग का। तो फिर उससे हम लोग पैकेज डील करेंगे क्लाइंट के। पूरा उनका पोस्ट का सारा काम, मतलब शूटिंग के बाद पूरा पिक्चर का सारा काम हम लोग अपने क्लाइंट को ये ऑफर देके, इससे हमारे को क्लाइंटल बेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सर, वीएफएक्स जो बिजनेस है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि लगातार ग्रो कर रहा है, तो आप किस तरह की नई संभावनाएं देख रहे हैं या कंपनी के क्या प्लान्स हैं आगे के लिए? तो कंपनी के प्लान सर जैसे कि सर ये है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे शो, अभी बीच में स्ट्राइक हुई थी, इंटरनेशनल राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी, थोड़ा कुछ परसेंट काम डाउन हुआ था। लेकिन अभी एक क्रिसमस के बाद सर बहुत सारी फिल्में फ्लोर पे आ रही हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल फिल्में। तो ज्यादातर अभी हम आइडेंटिकल ब्रेन का था कि हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अभी खुल रही है। तो हमारा और साउथ में हम लोग अभी एक साउथ की फिल्म भी कर रहे हैं। ये तीनों मार्केट पकड़ने के लिए, जो कि अभी कंटेंट की बहुत सारी डिमांड है सर, आप देख भी रहे हो, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, फिल्में, ओटीटी और ऊपर से एनिमेशन फिल्म भी प्लान कर रहे हैं, छोटे छोटे कंटेंट बना के यूट्यूब के लिए, यूट्यूब क्लाइंट के लिए, एजेंसीज के लिए, इवेंट के लिए। तो बहुत सारी डिविजन्स हैं जिसमें हम लोग एंटर करेंगे सर। कंपनी के स्टार्टिंग विजन को मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहां देखा, कहां समझा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, किस तरह से आप आगे बढ़े, किस तरह की टीम आपने स्टार्टिंग मोड पे ली, और अभी किस तरह से प्लेटफॉर्म में आपको किस तरह की और जरूरतें हैं?
मैं एज ए आर्टिस्ट जॉब करता था स्टूडियोज में, इन आउट पूरा मालूम था कि कैसे बिजनेस आता है, कैसे क्या होता है, क्लाइंट की कहीं क्लाइंट की क्या डिमांड होती, कैसे डिमांड होती, क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम फ्रीलांस काम किया, इंडिविजुअल काम उठा के करना वगैरह। फिर उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना अपना खुद का सेटअप चालू किया जाए। तो मेरे दो तीन दोस्त थे, उनको साथ में लिया मैंने, फिर मैं अपना सेटअप चालू किया मैं। तो फिर पहले तो सर हमारे पास ये था कि नई कंपनी और काम नहीं था, काम इतना जल्दी हमारे को मिल नहीं पा रहा था, तो स्ट्रगल चालू था। लेकिन सब बस जस्ट कंपनी ओपन करने के टाइम पे ही हमारा OTT चालू हुआ था। तो सर एक प्रोजेक्ट था जिसका मैं बहुत सारे क्लाइंट के पास घूम रहा था कि काम चाहिए और नया सेटअप है हमारा। तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे थे नई कंपनी के लिए, क्योंकि ये क्रिएटिव काम है और सिक्योरिटी का मतलब एक कंटेंट होता है कि कहीं बाहर ना छोटी कंपनी के तो कोई मिसयूज ना हो जाए हमारे कंटेंट, तो इसके लिए ट्रस्ट नहीं होता था। तो फिर एक क्लाइंट था जो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो उनको हमने अप्रोच किया कि सर कुछ का, तो उनका कुछ कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो हमने उनको ऑफर दिया कि सर एक बार चांस हमारे को दिया जाए। तो उन्होंने ट्रस्ट किया, बोला कि आपके पास मेरे पास वो कुछ तो 15 दिन थे उनको रिलीज करना था अपने। इसमें क्या है ना सर, रिलीजिंग डेट बहुत मायने रखती है कि फिल्म रिलीज होने वाली है, तो आप उसके पहले डिलीवरी करोगे तो ही मतलब, अगर थोड़ा एक दिन भी डिले हुए तो पूरा सब चैनल पे पेनाल्टी, थिएटर में इश्यूज बहुत सारे होते थे। तो उन्होंने हमारे को एक मौका दिया कि ये अपने पास 15 दिन है, 700-800 शॉर्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट्स में डिले होते हैं, तो 700-800 आप कर सकते हो। तो एक्चुअल देखा जाए तो डर था कि कैसे, अभी नया सेटअप, हम 5-6 लोग थे, तो कि कैसे कर सकते हैं क्या है। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वो रिस्क लिया कि हाँ सर कर सकते हैं। फिर मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था इंडस्ट्री में जॉब करते हुए, आर्टिस्ट लोगों से मेरी जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने सबको अप्रोच किया, भाई मेरे पास एक काम आया, सब लोग सपोर्ट करो। तो उनको फ्रीलांस पे आए, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट हायर किए और हमने डे नाइट करके सर वो डिलीवर कर दिया 15 जो भी उन्होंने डेट दिया था। तो क्लाइंट हमारे से बहुत खुश हुआ। उसके बाद कंटिन्यू सर उन्होंने हमारे को प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दिया, मतलब सर हर महीने एक नया शो आ रहा था हमारे पास, उसी क्लाइंट का, जो क्लाइंट थे उनके ही सारे शो आने लगे। फिर हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, हमने भी धीरे धीरे एक्सपेंड करते गए सर। और फिर हमारे को 2020 में भी एक चैलेंज आया, अच्छा चैलेंज आया, स्कैम 92 जो आपने आया था, सोनी पे सीरीज आई थी सर, उसके लिए मुझे कॉल आया। कोविड था, पूरा ऑफिस बंद थे, सबके बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। मुझे कॉल आया कि एक शो है, कर सकते हो? तो मुझे भी नहीं मालूम था कैसे कर सकता हूँ। तो फिर कुछ हमने अपने टीम से बात किया कि एक सिस्टम बनाया उस टाइम, ऑनलाइन करना, कैसे करना। तो वो शो सर हमने पूरे कोविड में बहुत चैलेंजेस को फेस करते हुए आप आगे बढ़े हैं सर। सर कोई ऐसे चैलेंज की बात हम करना चाहेंगे आपके साथ में, जिसके बाद में कंपनी को एक हाइक मिली, एक पहचान मिली। तो उसमें काम हुआ कि मेरा लखनऊ ब्रांच थी, तो मैंने लखनऊ ब्रांच पे लोगों को बुलाया और ऑफिस बंद करके अंदर ही हमने काम किया। उसमें लोगों को कोविड भी हुआ, 1-2 तो मुझे खुद भी हुआ, तो हम लोग कोविड में ही काम किया, क्योंकि दिखाएंगे बीमार तो इलाज, डॉक्टर है, और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि शो रिलीज पे था। तो हमने बहुत मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बड़ा शो था और उसको डिलीवर करना टाइम पे। और क्लाइंट ने, सोनी ने हमारे पर ट्रस्ट किया था कि आप कर सकते हो, और उसको फुलफिल करना था हमारे लिए सर। टीम के सपोर्ट से और भगवान के सपोर्ट से वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ। और फिर कुछ महीनों बाद मुझे कॉल आया सोनी से कि आप नॉमिनेट हो फिल्म फेयर के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर वो जब से फिल्म फेयर मिला ना सर, तब से हम मतलब लगातार, फिर हम काम मांगने की ज्यादा टेंशन नहीं हुई सर, कंटिन्यू काम आते रहे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरह का ये बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से कंपनी है, वहाँ पे टाइमिंग और क्वालिटी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, टाइमिंग और क्वालिटी बहुत मायने रखती है सर। टाइमिंग तो बहुत मायने है सर, क्योंकि अगर एक दिन भी डिले हुआ सर तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है। और सिक्योरिटी, ऊपर से सर सिक्योरिटी, क्लाइंट के कंटेंट की सिक्योरिटी, वो भी एक चैलेंज हमारे लिए रहता है कि वो कहीं से भी मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो ऑफिशियल, क्योंकि वो क्लाइंट ही अनाउंस कर सकता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हमारे पास अथॉरिटी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद और पर्पज केवल आइडेंटिकल ब्रांड्स स्टूडियोज लिमिटेड का जो IPO ओपन होने जा रहा है उसके बिजनेस मॉडल को बताना है। इसमें किसी भी तरह की हम निवेश सलाह नहीं दे रहे हैं। बाकी सर, अब जिस तरह से आपने चैलेंजेस बताए, जिस तरह से आपने अभी तक की जर्नी बताई, किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करी आपने, ये बताया सर। इस ओवरऑल बिजनेस में क्या बहुत बड़ा पैसा लगा कि ये बिजनेस होता है, या स्मॉल मनी से इंटेलिजेंसी इसमें काम करती है? इंटेलिजेंसी काम करती है सर, स्मॉल पैसा बाद में आता है सर। आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपके पास टीम वैसी होनी चाहिए,
अब वो चाहे, क्योंकि सर पूरा क्रिएटिव काम है, एक क्लाइंट है उसको कुछ करना है और उसको बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी दोगे, फिर वो ट्रस्ट आएगा। बहुत सारी चीजें तो क्या ना, वो सब माइंड गेम होता है सर, माइंड में ही रहता है, वो क्लाइंट क्या सोच रहा है वो आपको उसको पूरा करके देना है। जैसे भी शॉर्ट डिपेंड है क्लाइंट की डिमांड के ऊपर कि कैसा क्लाइंट की क्रिएटिविटी को समझ सके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा राघवेंद्र सर आपसे बातचीत करके। कंपनी का आईपीओ जल्दी ओपन होने जा रहा है और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपको कंपनी के आईपीओ के। थैंक यू सर।